नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम गीता के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां अर्जुन का दुख सिर्फ भावनात्मक नहीं रह जाता बल्कि नैतिक और बौद्धिक तर्कों का रूप ले लेता है। यह वही स्थिति है जब इंसान कहता है मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही कारण से पीछे हट रहा हूँ। अध्याय प्रथम के 32 से 38 श्लोक में अर्जुन के इसी भ्रम का विस्तार है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगजीवितेन वा यशामर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें न राज्य चाहिए, न भोग चाहिए, न ही यह जीवन चाहिए जिनके लिए हमने राज्य, भोग और सुख की इच्छा की थी। आज वही लोग हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। यहाँ अर्जुन पहली बार स्वीकार करते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य टूट चुका है। यह श्लोक बताता है जब जीवन का वाई यानी कि क्यों खत्म हो जाता है तो सफलता भी बोझ लगने लगती है। आज भी कोई बड़ी कंपटीशन की तैयारी जैसे कि नीट या यूपीएससी की तैयारी में कह देता है, अब डॉक्टर या आईएएस बनकर भी क्या करूं। कोई नौकरी पाकर कहता है अब इसमें भी मन नहीं लगता। अर्जुन वही अवस्था जी रहे हैं। ये वस्थिताः समरे प्राणामस्तत्यक्तवाधनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धनोऽपि मधुसूदन। अर्जुन कहते हैं, ये सभी युद्ध में खड़े हैं, अपने प्राण और धन त्यागने को तैयार। इनमें मेरे गुरु, मेरे पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर और अन्य संबंधी हैं। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मार डाले। यहाँ अर्जुन का तर्क रिश्तों पर टिक गया है। जब इंसान निर्णय नहीं ले पाता तो वह रिश्तों की सूची गिनाने लगता है। आज भी हम कहते हैं वो गलत है, पर अपना है, समाज क्या कहेगा, रिश्ता टूट जाएगा। अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहा, वह अपनों को खोने के दर्द से डर रहा है। एतान् हन्तुमिच्छामि धनोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यदि तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ अर्जुन को लगने लगता है मैं त्याग कर रहा हूँ। यही अर्जुन भ्रम में चला जाता है। यह त्याग नहीं है, यह कर्तव्य से भागना है दोस्तों। जब डर को त्याग का नाम दे दिया जाता है तो मन खुद को धर्मात्मा समझने लगता है। निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रेदन स्मान हत्वेतानात्तायिनः। अर्जुन कहते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कैसी प्रसन्नता मिलेगी। इन्हें मारने से तो हमें पाप ही मिलेगा, भले ही ये अपराधी क्यों न हो। अब अर्जुन धर्म का सहारा लेने लगा है। यह श्लोक आज के समाज में भी जीवित है। अत्याचारी अपना है छोड़ दो, गलत पर चुप रहो,
शांति बनी रहे। सच बोलोगे संबंध टूटेंगे। पर गीता कहती है अधर्म को सहन करना करुणा नहीं है, कमजोरी है। अधर्म को सहन करना गलत है। तस्मान्नाहारा वयन् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् वस्मान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलच्छ कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्जुन कहते हैं इसलिए हमें अपने ही बंधुओं को मारना उचित नहीं। अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं, भले ही वे लोभ से अंधे हों। पर कुलनाश और मित्रद्रोह का पाप हमें कैसे नहीं दिखता। अब अर्जुन दुखी भी हैं, डरे हुए भी हैं और खुद को नैतिक रूप से श्रेष्ठ भी समझ रहे हैं। यही सबसे खतरनाक स्थिति है दोस्तों। इसलिए अब कृष्ण बोलेंगे, इंतजार कीजिए कृष्ण के बोलने का। अर्जुन का विषाद गीता की भूमिका है। अगर अर्जुन नहीं टूटते तो गीता नहीं जन्म लेती। इसलिए अगर आज आप भी टूटे हैं तो समझिए आप गीता के द्वार पर खड़े हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।